तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी के फॉर्मूले से बीजेपी में बेचैनी और परेशानी का माहौल है। तेजस्वी यादव जिस फॉर्मूले के तहत आने वाले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को ले जाना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खासा परेशानी भरा है। और बीजेपी का जो नेतृत्व है वो बिहार की सियासी समीकरणों से जुड़ी परेशानियों को समझ रहा है। दरअसल बिहार में जो आज राजनीतिक माहौल बना हुआ है उस पर गौर करिए। बिल्कुल 2014 वाला माहौल बना हुआ है, लेकिन फर्क सिर्फ इसमें इतना है कि उस वक्त आरजेडी कांग्रेस एक साथ थी, जेडीयू अलग चुनाव लड़ रही थी और बीजेपी का जो गठबंधन था वो कमोबेश वही है जो उस वक्त था, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। फर्क सिर्फ इतना आया है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का नाम बदलकर राष्ट्रीय लोक जनता दल हो गया है। अब 2014 के लोकसभा चुनाव में जो वोट प्रतिशत था, जो चुनाव का समीकरण था, ठीक वैसा ही समीकरण बिहार में इस बार के लोकसभा चुनाव में देखा जा रहा है। और जब वैसा ही चुनाव परिणाम समीकरण होगा तो चुनाव परिणाम भी वैसा ही देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि बिहार में बीजेपी की हैरानी परेशानी बढ़ी है। हम इस विषय पर आगे आपसे बात करें, उसके पहले आपको बता दें कि 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो चुनाव नतीजे क्या थे, किस पार्टी को कितना वोट प्रतिशत मिला था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीजेपी की। 2014 में भाजपा, लोजपा, रालोसपा इन तीन दलों का गठबंधन बिहार में था। बीजेपी को 29.40% वोट मिले थे। एलजेपी को 8.40 यानी कि 8.40% वोट मिला था। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 3% वोट मिला था। मतलब एक आकलन के तहत 39% वोट लगभग एनडीए गठबंधन को मिला था। अब बात करते हैं राजद के गठबंधन की, यूपीए की। तो आरजेडी, कांग्रेस और एनसीपी ये तीन दल मिलकर लड़े थे। एनसीपी का मतलब तारिक अनवर होता था कटिहार की सीट पर। 2014 के लोकसभा चुनाव में जो राजद कांग्रेस का गठबंधन था उसको वोट आया लगभग 30%। और जबकि नीतीश कुमार की पार्टी अलग से चुनाव लड़ रही थी उनको वोट आया 16%। अब आप फर्क को समझिए। राजद गठबंधन, राजद, कांग्रेस और जेडीयू के वोटों को जोड़ दें तो 46%, 46% वोट बनता है, जबकि बीजेपी का वोट 39% के आसपास होता है। वोटों का जो गणित होता है उसमें 7% का फासला बहुत बड़ा होता है। अब देखिए 2015 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो वोटों की गोलबंदी हो गई। मतलब आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस साथ आकर चुनाव लड़ गई। और जब साथ आकर चुनाव लड़ी तो आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस को 41% से भी ज्यादा वोट मिले। और जबकि बीजेपी, लोजपा, रालोसपा और मांझी उस साइड थे बीजेपी के साथ, उनको 34% वोट मिला। मतलब एक बार फिर से 7 से 8% वोट का गैप लोकसभा के बाद विधानसभा में भी हो गया। अब आज की तारीख में जो परिस्थिति है, बीजेपी का गठबंधन जस का तस है। बीजेपी आज उनकी बीजेपी है, लोक जनशक्ति पार्टी के 2 धड़े हो गए, दोनों बीजेपी के साथ है। पहले की तरह उपेंद्र कुशवाहा फिर उनके साथ होंगे, यानी कि बीजेपी जहां थी वही है। इधर तो महागठबंधन का कुनबा बढ़ा है। महागठबंधन का जो कुनबा है, जो वोट प्रतिशत है, उसमें इजाफा हुआ है। साथ ही महागठबंधन में आज की तारीख में लेफ्ट पार्टियां भी शामिल हो गई हैं। और आप भूल नहीं सकते कि बिहार के हर हिस्से में लेफ्ट पार्टियों का अपना एक जनाधार है। इसके अलावा जीतन राम मांझी का मगध के इलाके में अपने स्वजातीय वोटरों पर पकड़ तो है ही, और जीतन राम मांझी भी आज की तारीख में यही है। और मांझी साफ तौर पर कह रहे हैं वो कसम खा रहे हैं। राजनीति में आमतौर पर कोई कसम नहीं खाता है, जीतन राम मांझी कसम खा रहे हैं। ऐसे में जो महागठबंधन का जो गणित बनता है बिहार में, वो लगभग 50% वोटों के आसपास तो जाकर ठहरता है, जो दावा है महागठबंधन से जुड़े लोगों का। लेकिन हम ऐसे निष्पक्ष विश्लेषण भी कर लें तो 45% वोट तो महागठबंधन के पास आज की तारीख में है ही। और बात कर ले बीजेपी की, तो बीजेपी के पास भी 34 से 35% वोट है। और ये जो 10% का बड़ा गैप होगा, बड़ा अंतर होगा, ये भाजपा की परेशानी बढ़ाएगा। और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, जो भाजपा के रणनीतिकार हैं, वो इस बात को
समझते हैं और तेजस्वी यादव की जो टीम है, जो तेजस्वी यादव के सलाहकार है, वो इसी आंकड़े पर काम कर रहे हैं और दावे के साथ कह रहे हैं कि बिहार से बीजेपी को वो बुरी तरह पराजित करके भेजेंगे। वो एनडीए जिसको पिछले लोकसभा चुनाव में 39 सीटें मिली थी, महागठबंधन 4 से 5 सीटों पर इस बार एनडीए को समेटने के फिराक में लगे हुए हैं, समेटने की कोशिशों में लगे हुए हैं। और एक बात याद रहे कि अगर बीजेपी डूबी तो बीजेपी के चक्कर में एलजेपी के जो दोनों गुट हैं वो भी डूब जाएंगे और जो लोग बीजेपी के साथ जाने वाले हैं वो भी डूब जाएंगे। और बाकी नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर कितने चतुर हैं ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं। बिहार की राजनीति से जुड़ी तमाम ऐसे ही खबरों, वीडियो और अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।